Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज को बात करने वाले हैं हम लोग इन्फोसिस के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, जो आज के दिन मेरे सब्सक्राइबर ने दिया है अपना इंटरव्यू, जो कि सुबह का स्लॉट था उनका 9 to 9:19 AM के बीच में। और यहाँ पर बात करूंगा सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर और 5 टिप्स टू ट्रिक्स टू क्वालिफाई एंड 3 थिंग्स अवॉइड टू लीड रिजेक्शन। तो चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर। तो फिर आपको यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड, यहाँ पर जो है आई एम फ्रॉम मैकेनिकल 2021 पासवर्ड बैच टुडे एट 9 AM slot, self introduction, any programming language do you know, tuples and list, do you write any programming language and tell me that, brief about the program, okay, why are you choosing EIT career, any certification in any languages, any questions। बता दो फ्रेंड, यहाँ पर जो है अगर आप ये देखो बता दो फ्रेंड 80% क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम द रेज्यूमे। अगर आपने रेज्यूमे मेंशन कर रखा है कि आपको जो है जावा आता है, सी प्लस आता है, सी प्लस मतलब दुनिया भर का आप लोग भर चुके हो, तो आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपने रेज्यूमे में ये चीज़ मेंशन नहीं करा है और अगर आपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ नहीं बोल रहे हो कि येस आई नो वेरी मच, लाइक आई नो लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो आपसे वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं भी आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों से वो जो है बेसिक वो लोग पूछेंगे बस कि वो कैसे मतलब काम कैसे करता है पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आप लोग फिर ये आप लोग ध्यान रखना कि आपने रेज्यूमे में मेंशन क्या कर रखा है, कि आपका रेज्यूमे में क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम द रेज्यूमे। ठीक है, तो अगर आपने रेज्यूमे लिखा है कि आपको जो है बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आते हैं, बहुत लोग जो है दुनिया भर का लिख देते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोग क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। अगर आपने नहीं मेंशन कर रखा है तो आपसे वो जो लोग जो है कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रेंड कि वो आपसे खुद पूछेंगे कि डू यू राइट एनी प्रोग्रामिंग, आप लोग बता देना वेबनिकेसेस हो गया, प्राइम नंबर हो गया और भी बहुत सारे आपका प्रोग्राम, एक किसी को देख लो अच्छे से रट लो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग मैकेनिकल से हो तो ठीक है, अगर आप लोग नहीं भी लिख, अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं भी लिखते तो भी आपका जो फ्रेंड ओवरऑल एक्सपीरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो भी आपका रिजेक्शन नहीं आएगा इफ़ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल एंड सिविल बैकग्राउंड। बट इफ़ यू आर CSIT बैकग्राउंड देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिजेक्ट यू, बिकॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वाई आर चूजिंग IT, इस आपसे क्वेश्चन पूछते ही वो लोग पूछते हैं। ठीक है, एनी सर्टिफिकेशन इन एनी लैंग्वेजेस अगर आपने कर रखा है यूडीमी से या फिर कोर्सेरा से या फिर कहीं से भी, तो आप लोग जो उसे पूछ सकते हो। और ये पर टेक्निकल HR प्लस MR तीनों मिलाकर जो है फ्रेंड टेक्निकल प्लस MR प्लस HR जो है फ्रेंड आपका एक ही दिन होता है। और बता दो फ्रेंड इसमें आपका जो है ये इसी को बोलते हैं हम लोग बिजनेस डिस्कशन राउंड, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एवेल्युएशन राउंड। ठीक है, और यहाँ से आपके लिए बताता हूँ मैं 5 टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्वालिफाई। सबसे पहला फ्रेंड आपका जो होता है वो होता है फ्रेंड आपका रेज्यूमे। आपने अगर अच्छे से प्रिपेयर करा रेज्यूमे तो आप लोग इजीली क्वालिफाई करोगे। दूसरा फ्रेंड आपका होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड। और हर चीज़ का आंसर हर डायरेक्टली नो नहीं बोलना है, हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि सर आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ऐसे आप लोगों को बोल के उस क्वेश्चन को टालना है। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप लोग उसमें ज़्यादा टाइम मत लेना कि ये सर नो सर नहीं सर नो सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, और आपको हमेशा अपने कैमरे पे ही चेहरा, अपने कैमरे पे ही देखना, हमेशा एक छोटा सा स्माइल अपने चेहरे पर रखना। भले आपको आंसर आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, अगर आप टेक्निकल में अच्छे हो या नहीं हो ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर मैटर करता है फ्रेंड कि आप जो है कंपनी के एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। बाद में आपको कंपनी आपको सिखाई देगी जो उनको ट्रेनिंग वगैरह देना होगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं ना फ्रेंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, योर रेज्यूमे, कितने अच्छे से अपने रेज्यूमे को गो थ्रू किया, आपका प्रोजेक्ट हो गया और आपका स्किल्स हो गया, और क्या क्या आपको फिर अवॉइड करना है। पहला बात तो ये, हर बात में फबलिंग नहीं करना फ्रेंड आपको। जैसे मान लो वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज जावा, तो आप लोग को फबलिंग नहीं करना। फबलिंग का अगर आदत है उसे आप लोग प्रैक्टिस करके मिरर के सामने बैठ के हटा दो, क्योंकि एक आपका रिजेक्शन कारण बन सकता है। दूसरा फ्रेंड ये, जब भी वो मान लो कि आपसे पूछते कोडिंग क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली से दैट सर आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, फिर मुझे नहीं आता है। आप टाइम टेकन करोगे, आप मान लो आपसे बोल रहे हैं कि ठीक कोड लिखो फिबोनाची सीरीज का, और आपको आता नहीं, बस आप टाइम टेकन ले रहे हो ताकि उनको लगे कि आप ट्राई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप डायरेक्ट बोल दो सर आई डोंट रिमेंबर। अगर आप लोग ऐसे उनको टाइम कंज्यूम करोगे ना, कि देखो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है 90 मिनट्स का और 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है, लेकिन इससे पहले 10 से 12 मिनट में वो क्लोज कर देते हैं। एक चीज़ आप लोगों को फ्रेंड ध्यान रखना होगा, अगर आपका जो टेक्निकल प्लस MR के बाद अगर वो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, मान लो कि आपका जो है आर यू कंफर्टेबल टू वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, और अगर आपसे ड्यूरिंग टेक्निकल राउंड अगर आपसे कुछ कोई भी अगर HR क्वेश्चन पूछते हैं तो देर इज ए 95% चांसेस फॉर गेटिंग ए सिलेक्शन मेल। क्योंकि देखो आपका जो है विप्रो का जो फिर आपका कोई HR राउंड नहीं होता, आपका BD राउंड मतलब एक ही दिन में सारे के सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आपसे जो है अगर HR ये सवाल पूछते हैं आर यू कंफर्टेबल टू वर्किंग नाइट शिफ्ट, आर यू कंफर्टेबल टू स्विच एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इट्स मीन यू हैव ए 95% चांस ऑफ गेटिंग ए सिलेक्शन मेल।
क्योंकि वो आपका HR राउंड हो जाता है। अगर आपका टेक्निकल में थोड़ा बहुत अगर ऊंचा नीचा होता है तो आपसे जो नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द केस में देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत कमेंट करते हैं मुझसे तो HR क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो मैं सिलेक्शन हो गया था, ये काफ़ी कम लोगों के साथ में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक अगर आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, तो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी फ्रेंड। बस मैंने जो कहा फ्रेंड, आपको ध्यान रखना होगा, आपको अपना आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल भी नहीं हटाना होगा। हमेशा आपको जो आंसर नहीं आता डायरेक्ट उससे ना बोल सकते हो। टाइम बिल्कुल भी टाइम मत लेना कि आपको ये मत दिखाना कि आप ट्राई कर रहे हो, आपको बहुत कुछ आता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। रेज्यूमे वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना फ्रेंड, आप लोग इजीली जो क्वालिफाई कर जाओगे। फर्स्ट डे एक्सपीरियंस लेवल ऑफ इंटरव्यू आप लोग बोल सकते हो ईजी रहा है, क्योंकि वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपको कोडिंग क्वेश्चन क्या आता है, तो इससे आप लोग इजीली जो है क्रैक कर पाओगे। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जय हिंद जय भारत।